कार्यकारिणी की बैठक और हार के कारणों को लेकर पदाधिकारियों से हो सकती है चर्चा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज वरिष्ठ नेताओं से करेंगे चर्चा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जिसके तहत अब कांग्रेस की तरफ से आखिर हार के कारण क्या है, इस पर समीक्षा होगी। तो ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत, कांग्रेस की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो कांग्रेस बेहद ही मजबूत स्थिति में थी। वहां पर तमाम एग्जिट पोल्स भी ये बता रहे थे कि कांग्रेस की जीत होगी। हार के कारण क्या है, इस पर अब चर्चा होनी जरूरी है, मंथन होना जरूरी है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। बिल्कुल, देखिए कि लगातार कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें छत्तीसगढ़ में, तो उनकी जो दावेदारी थी वो कहीं आगे थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर देखा जाए तो सरकार बनाने को लेकर देखिए, चुनाव होते हैं, 2 चरणों में सफल चुनाव होते हैं और कहा जाता है कि बस्तर कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ में है। बस्तर की 12 की 12 सीटें जो है कांग्रेस के हाथ में है, ऐसा कहा जा रहा था कि 2018 में जब चुनाव हुए थे तो उसी बस्तर सीट के दम पर जो है कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी। उसके अलावा अगर बात करें सरगुजा संभाग की सीटें, 14 सीटें, उसमें से एक भी सीटें जो है वो कांग्रेस नहीं ला पाई। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं समीक्षा की जाएगी और खुद पीसीसी चीफ दीपक बैज जो समीक्षा करेंगे वो खुद अपनी विधानसभा सीट जो है चित्रकूट से, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे थे, तो वो खुद अपनी विधानसभा सीट हार चुके हैं। तो ऐसे में देखिए 35 सीट जो है कांग्रेस पार्टी ला पाई है और बाकी 90 में से 35 सीट लाना, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल सामने निकल कर आए थे आंकड़े उसके, तो इसमें साफ साफ तौर पर यही आंकड़े बताए जा रहे थे कि जो आंकड़े मतगणना के दिन भारतीय जनता पार्टी को मिले, 54 से 57 सीट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बताए जा रहे थे और 35 से 40 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को बताए जा रहे थे। ठीक एग्जिट पोल के विपरीत जो है ये नतीजे निकल कर सामने आए हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में पूरी मंथन जो है वो जारी है और कुछ दिनों में ही जो है कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें तमाम जितने जो वरिष्ठ नेता हैं वो उस पूरी बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद आगे की रणनीति बनाएगी और किस तरीके से अब विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी को निभानी है, इसको लेकर जो है तैयारियां की जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार अपने हर बयानों में कहते नजर आते थे कि अब की बार 75 पार जी, लेकिन ये 75 पार का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का सपना रह चुका है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार देखिए ओम माथुर भी शुरू से अपने बयानों में कहते आ रहे थे कि हम पूर्ण बहुमतों से जो है सरकार बनाते नजर आएंगे इस बार 2023 में, लेकिन उनके बयानों को नजरअंदाज कर हर बार जो है कांग्रेस पार्टी करती रही। और देखिए जब चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे आए उसके बाद साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 15 साल तक छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई है और फिर से 5 साल का जो है उन्हें मौका जनता ने दिया है। कारण अगर इसमें देखा जाए तो साफ तौर पर कांग्रेस की ये जो अंदरूनी लड़ाई है वो कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए टीएस सिंहदेव का एक अलग